में काम कर रहे हैं एज़ अ लीड कैरेक्टर की बात करूँ महेश बाबू, ठीक है? उनका कमबैक हो गया। फिर बात करता हूँ प्रियंका चोपड़ा जो है, वो उनका भी कमबैक हो गया। अब पृथ्वीराज जो है वो एज़ अ विलन है। तो एज़ अ विलन की बात करूँ तो क्या पृथ्वीराज जो है इस मूवी में मर जाएँगे? या ऐसा विलन है जो साइंस से अपनी एक दुनिया बना रखी है, जिससे लड़ रहे हैं हमारे महेश बाबू, ठीक है? तो नॉर्मली बहुत कुछ सवाल है, देखते हैं मूवी में। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहना। आज के वीडियो डिस्कस करूंगा ऐसी मूवी के बारे में जिसका आप टाइटल पढ़ चुके होंगे, ठीक है? और इसका नाम है वाराणसी। वाराणसी मूवी जो है ये एस.एस. राजमौली का होने वाला है, यानी कि एस.एस. राजमौली जो है डायरेक्ट कर रहे हैं एज़ अ मूवी। और इसमें जो काम कर रहे हैं एज़ अ लीड कैरेक्टर की बात करूँ तो महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वीराज जो है एज़ अ विलेन में, ठीक है? तो नॉर्मली मैं बात करूँ ये मूवी की जो ट्रेलर है यार ट्रेलर तो नहीं है, ठीक है? ये टीज़र भी नहीं है। नॉर्मली ये बनाया क्यों गया है ये मूवी, ठीक है? ये दिखाया गया है, कुछ झलक है इस मूवी क्या कि किस चीज़ पे होने वाला है। तो नॉर्मली इसका नाम जो है वाराणसी टू द वर्ल्ड इसका नाम है। और नॉर्मली मैं बात करूँ जो वाराणसी है, ठीक है? वाराणसी जो है वो ऐसा महेश बाबू जो है वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है? और ये वाराणसी जो शब्द है ना, जो वाराणसी शब्द है, ये वाराणसी शब्द जो है महेश बाबू को मतलब बता रहे हैं कि ये वाराणसी का एक लड़का जो है वो टूर करता है, यानी कि वो जाता है पूरे दुनिया घूमने के लिए, ठीक है? इस छोटी सी क्लिप में क्या है, मेरे हिसाब से 3 मिनट और 41 सेकंड का ये वीडियो है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसमें कि ऐसा क्या है जो मुझे देखना चाहिए और इसमें क्या-क्या चीज़ें जो है जो छुपा हुआ है, ठीक है? तो ना बात ये कि अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है, जो मैंने तेरे इश्क में का जो ट्रेलर है उसपे रिएक्शन वीडियो, तो मेरे हिसाब से वो कॉपीराइट की वज़ह से वो हट गया है। लेकिन उसमें जो रिव्यू है, ठीक है ना, मैंने दिया है, आप उसको जाके देख सकते हो। अगर आपको अगर वो मूवी देखना है, ठीक है? तो उसमें मैंने ऐसे 5 चीज़ें बताया है कि आप ज़रूर मतलब इसको मूवी को देख सकते हो और क्या कारण है, ये मूवी जो है काफ़ी रोमांटिक मूवी से ही अलग है, ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 लेट्स गो। तो आज मैंने ये ट्रेलर देख लिया और ये आईमैक्स पे रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? तो भाई साहब ये बहुत गूज़बम्प्स वाले फीलिंग आ सकते हैं क्योंकि इसमें जिस हिसाब से इसका म्यूज़िक यूज़ किया गया है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल है। और आईमैक्स पे रिलीज़ हो रहा है तो मानिए कि बड़े स्क्रीन पे रिलीज़ होगा। दूसरी चीज़ ये बता दूँ कि साउंड क्वालिटी अच्छी होगी। और बात करूँ इस मूवी को, ठीक है? आई टेल अबाउट दिस मूवी इन दिस मूवी इज़ वेरी वेरी सरप्राइज़, ठीक है? यानी कि मैं स्टार्ट करूँ शुरुआत से, तो ये शुरुआत होता है हमारे वाराणसी से, ठीक है? वाराणसी से स्टार्ट होता है। वाराणसी में बताया गया कि 512 ईसी, यानी कि करंट एरा, सीई, ठीक है? सॉरी, सीई बोला गया है, नहीं करंट एरा बोला गया है। 512 करंट एरा भविष्यवाणी करते थे, ठीक है? कि उल्का पिंड गिरेगा, वैसा गिरेगा, वैसा गिरेगा। तो नॉर्मली वहाँ बोला जाता कि 2027 ईसी में, यानी कि 2027 में एक उल्का पिंड गिरेगा, एस्टेरॉइड गिरेगा, ठीक है? संभावी जिसका नाम है, और वो अंटार्कटिका महासागर में गिरेगा, ठीक? अंटार्कटिका महासागर पे गिरेगा और वो जो है पता नहीं वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। तो इसी को लेके जो एस.एस. राजमौली सर है वो ये मूवी है जो बना रहे हैं, ठीक है? और ये मूवी भी जो है 2027 में आने वाला है। रोज आई सेल्फ, ठीक है? रोज आई सेल्फ, ठीक है? रोज आई सेल्फ की बात करूं तो ये एक ऐसा जगह स्थित है जहाँ अंटार्कटिका महासागर पे है, और ये बहुत यहाँ पे बहुत बड़ा चट्टान है, ठीक है? और बोला जाता है कि अंटार्कटिका महासागर पे एक उल्का पिंड गिरा था, यानी कि एक एस्टेरॉइड था वो गिरा था बहुत पहले, ठीक है? और ये एक चट्टान बन गया और जब वो ग्लेशियर पिघल रहा ना तो ये उल्का पिंड जो है बाहर आ रहा है, ठीक है? और बोला जा रहा है ये इस पे स्टडी चल रहा है, इस पे साइंस वाले जो स्टूडेंट है इस पे स्टडी कर रहे हैं कि ये जो अंटार्कटिका महासागर जो पिघल रहा है, इसका जलवायु जैसे जलवायु बिगड़ रही है, ठीक है? इसके टेस्ट किया जा रहा है, जो उल्का पिंड है ना उसको तोड़ा जा रहा है और उसको टेस्ट किया जा रहा है कि कहीं यही कारण तो नहीं है कि अंटार्कटिका महासागर जो है इसी से पिघल रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये बता दूँ कि अगर ये ऐसा होता रहेगा ना, तो समुद्री स्तर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो तट के स्तर पे, जैसे मान लो मैं भारत की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया के किनारे जो भी तटीय स्थलीय जो है, ठीक है? तटीय स्थलीय जो है, वो वहाँ पे बाढ़ आ जाएगा और उनको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? तो ये सब इसमें दिखाया गया है। जुरू, आई एम राइट? कालिमजरू एक पहाड़ है, ठीक है? जो मतलब अफ्रीका में स्थित है, ठीक है? जो अफ्रीका में स्थित है और बहुत ही शान माना जाता है अफ्रीका का। तो अफ्रीका की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा पहले मैं देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो तो उल्का पिंड की बात तो नहीं हो गया, जो सबसे बड़ा उल्का पिंड नाम से जाना जाता है, होबो, ठीक है? होबो महा उल्का पिंड जो है वो अफ्रीका में ही गिरा था, नवाबिया देश जो है साउथ अफ्रीका का, ठीक है? तो उसमें गिरा था। तो नॉर्मली मैं बता दूँ, मुझे ऐसा ही लगा कि क्या पता हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसा नहीं है। फिर इसमें एक पार्क है, ठीक है?
इसको बोल सकते हो कि एक चिड़ियाघर है, ठीक है? जहाँ पे हाथी, कई जानवर हैं जो होते हैं, और ये साउथ अफ्रीका जो है हिप्पोस के लिए भी माना जाता है। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई है, ठीक है? बहुत अच्छी लगा मुझे। फिर लेकिन एक चीज़ जो है, अगर मैं इसको कहानी को कनेक्ट करूँ, ठीक है? तो इसमें कुछ उल्टा भी दिखाया गया है। आपने गेस नहीं किया होगा, मैंने गेस कर लिया। नॉर्मली अगर बात करूँ तो इसमें युग के बारे में भी दिखाया गया है, ठीक है? युग के बारे में दिखाया गया है कि ये युग कैसा था हमारा, ठीक है? कैसे-कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे, ठीक है? तो नॉर्मली इसमें द्वापर युग जो है पहले दिखा दिया गया है, और त्रेता युग जो है वो बाद में दिखा दिया गया है। तो मैंने तो पकड़ लिया भाई, ठीक है? आपने पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, मैं बता देता हूँ, देखो। नॉर्मली एक गुफा दिखाया जाता है जो वनांचल में स्थित वनांचल का माना जाता है, जिसका उग्रभाती कव नाम भी जाना जाता है। एक गुफा है उग्रभाती कव, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये बताऊँ, ये झारखंड में स्थित है, और यहाँ पे ये एक गुफा है, ठीक है? इस गुफा के अंदर ना एक प्राचीन मूर्ति जो है, एक नहीं बहुत सारी प्राचीन मूर्ति जो है वो पाए गए हैं, ठीक है? चाहे वो काली जी का हो या देवी देवताओं का हो, ठीक है? वो पाया गया, और बताया जाता है कि ये जो मूर्तियाँ जो है वो पांडव कौरव के ज़माने का है, यानी ये द्वापर युग की बात हो रही है, यानी जब कृष्ण जी थे, ठीक है? और उसके बाद आता है त्रेता युग, उसके बाद ये दिखा दिया है, क्योंकि त्रेता युग पहले था और द्वापर युग बाद में। नॉर्मली मैं बता दूं कि त्रेता युग जो में जब 7200, आई एम सॉरी, 7200 बीसीई, यानी कि 7200 एक एरा है, जिसमें जिसमें राम जी जो है 7200 एरा, जिसमें जो रावण थे, ठीक है? रावण थे, और उनका घर था, उनका जन्म हुआ था, और वो तपस्या किए, ठीक है? तपस्या किए, और उनको वरदान मिलता है शिव जी से कि वो अमर रहेंगे, ठीक है? वो भगवान भी माने जाते हैं, एज़ श्रीलंका में बात करें तो। तो जो हमारा लंका नगरम जो है, ठीक है? उनका स्थान माना जाता है। तो ये चीज़ें जो है एक एक कनेक्ट किया गया है हमारे धार्मिक चीज़ों को, और नॉर्मली मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख के। और उस समय जो रावण था उसका वध राम जी ने किया था, ठीक है? और कई सारे जो वानर सेना थे, ठीक है? उनकी मदद से। तो ये सब उसमें दिखाया गया है। फिर आता है वाराणसी, जिसमें मणिकर्णिका घाट था, ठीक है? मणिकर्णिका घाट के बारे में मैं बता दूँ तो नॉर्मली ये मणिकर्णिका घाट जो है वो वाराणसी में स्थित है। और दूसरी चीज़ बताओ इसके पीछे के इतिहास। इसके पीछे के इतिहास 2 चीज़ें माने जाते हैं। पहला चीज़ ये बता दूँ, तो जो शिव जी जो जो थे, जब वो पार्वती जी को जब उन्होंने अंतिम संस्कार करने आए थे, तो उनका जो कान का जो मणिकर्णिका था वो गिर गया था, ठीक है? ये इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि विष्णु जी का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पसीना, ठीक है? पसीना का जो कुंड था वो मणिकर्णिका घाट में गिर गया था, इसलिए इसका मणिकर्णिका घाट नाम पड़ा, ठीक है? तो नॉर्मली बताया ये जाता है कि हम लोग अभी की बात करें तो बताया ये जाता है कि बनारसी में अगर आप आके मरोगे तो अमर हो जाओगे, यानी कि आपका जो आत्मा होगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें कनेक्ट किया गया है सभी एक ऐतिहासिक चीज़ों को, ठीक है? और ये क्या ऐतिहासिक चीज़ों को कनेक्ट करके हमारे साइंस और हमारे जो इतिहास में जो भी हमारे देवी-देवता हो, भगवान हो, उनसे कुछ रिलेट कर रहा है क्या मूवी? यानी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या साइंस विनाश का कारण बन सकता है क्या? क्या खत्म हो सकता है क्या, अगर भारत कह रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड अगर खत्म हो जाए तो इसका कारण साइंस हो सकता है क्या? नॉर्मली मैं बता दूं कि इस चीज को कनेक्ट करके यही दिखाना चाह रहे हैं ऐसे सलाज मौली सर कि आने वाला समय जो रहेगा, ठीक है, वो साइंस का रहेगा, और हमेशा साइंस का रहने वाला है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था। और दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि साइंस जो है ना, यानी जो तकनीकी जो ये आप यूज करते हो, नॉर्मली मैं बता देता हूँ, पहले पहले जो इंसान हुआ करता था तो उसका जो एक्सपायरी डेट था, यानी कि बात करूँ कि वो कितने समय में मरता था, तो मैं बता दूँ कि 150 साल तक वो जीता था, ठीक है? लंबे-लंबे इंसान होते थे, छोटे हो गए, ठीक है? दूसरी चीज़ ये बता दूँ कि उनका जो अब का एक्सपायरी डेट बता दो तो 70 साल मैक्सिमम है, 70-80 मैक्सिमम है, नहीं झेल पाता है भाई, ठीक है? तो ये क्या है, साइंस कारण बन सकता है कि जो अ, वर्ल्ड का विनाश का कारण बन सकता है क्या? मनुष्य का विनाश का कारण बन सकता है क्या? तो यही चीज़ें दिखा के एक अलग चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं एस.एस. राजमौली सर। और उसके बाद जब लास्ट में जब आता है लुक, किसका लुक की बात कर रहा हूँ मैं? महेश बाबू का। तो महेश बाबू का जो लुक है भाई वो नेक्स्ट लेवल है, और वो उन्होंने हाथ में त्रिशूल रखा है और सवार है बैल पे, जो एक सवारी माना जाता है हमारे शिव जी का, ठीक है? और मेरे हिसाब से इनका नाम शंकर भी हो सकता है, भोला भी हो सकता है, एज़ अ मूवी, ठीक है? तो नॉर्मली इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सोच रखा है, और मैं बता दूँ कि ये मूवी जो है माइंड ब्लोइंग हिट होने वाला है, माइंड ब्लोइंग है, और ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट होने वाला है। और तीसरी चीज़ ये बता दूँ कि ये चीज़ें जो है, ये यहीं तक नहीं रुकी है।
ठीक है? इसकी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का टूर है ना, तो नॉर्मली इसमें पूरे देश के क्या पता कलाकार आ सकते हैं, ठीक है? इसमें काम कर रहे हैं एज़ अ लीड कैरेक्टर की बात करूँ महेश बाबू, ठीक है? उनका कमबैक हो गया, फिर बात करता हूँ प्रियंका चोपड़ा जो है, वो उनका भी कमबैक हो गया, अब पृथ्वीराज जो है वो एज़ अ विलन है। तो एज़ अ विलन की बात करूँ तो क्या पृथ्वीराज जो है इस मूवी में मर जाएँगे? या ऐसा विलन है जो साइंस से अपनी एक दुनिया बना रखी है, जिससे लड़ रहे हैं हमारे महेश बाबू, ठीक है? तो नॉर्मली बहुत कुछ सवाल है, देखते हैं मूवी में क्या हो सकता है। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने सारा आपको बता दिया है इसको देख के। आपका क्या राय है कमेंट पे ज़रूर लिखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ और वीडियो ने अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना मेरे पे ही आएगा क्योंकि जो मैं बोलूँगा ना वो मैं ही बोल पाऊँगा, ठीक है? आपका बात हो रहा है आलोक से, आप देख रहे हो ब्लॉग विद आलोक और हमेशा मैं कुछ नया आपको बताऊँगा, ठीक है? नया बताऊँगा ना उससे जुड़ा होगा, मैं फालतू चीज़ नहीं बोलूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय-बाय।